बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट। हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट जो होमी के भाभा ने दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आज हम इसी पर बात करेंगे कि हाइब्रिडिटी क्या है। इससे पहले हम होमी के भाभा की लाइफ का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि होमी के भाभा कौन थे। होमी के भाभा एक इंडियन पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट थे और होमी के भाभा का पूरा नाम होमी खर्शीदगी भाभा था और आपकी बर्थ हुई है 1 नवंबर 1949 को। और आप एक मोस्ट फेमस इंडियन स्कॉलर भी थे और थ्योरिस्ट भी थे। इसके अलावा आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर भी रहे और पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में तो आपका बहुत बड़ा नाम है। और उन्होंने कुछ कंसेप्ट्स दिए हैं, कुछ मेजर कंसेप्ट्स हैं जो उन्होंने पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के अंदर डेवलप कराए थे, जिनमें हाइब्रिडिटी आता है, मिमिक्री, डिफरेंस और एम्बिवेलेंस आता है। और यही वो टर्म्स थी जिनके थ्रू होमी के भाभा ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे थे कि कॉलोनाइज कंट्रीज़ ने किस तरह से कॉलोनाइजर्स के खिलाफ मुज़ाहमत की। अब यहाँ पे कॉलोनाइज्ड और कॉलोनाइज़र में फ़र्क क्या है, ये चीज़ भी हम देखेंगे कि कॉलोनाइज्ड और कॉलोनाइज़र में फ़र्क क्या है। कॉलोनाइज वो कंट्रीज़ होती हैं जिन पर कॉलोनीज बनाई जाती हैं, जिन पर कोई कंट्री आकर तसल्लुत कायम करती है, कब्ज़ा करती है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। और कॉलोनाइजर्स वो कंट्रीज़ होती हैं जिन्होंने कॉलोनीज बनाई होती हैं। मतलब ये कि उन्होंने लोकल पॉपुलेशन को एक्सप्लॉइट किया होता है, मतलब रूलिंग क्लास जो है उनको कॉलोनाइजर्स कहा जाता है। 2012 में उन्हें इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से पद्मा भूषण अवार्ड से नवाजा गया, जो लेक्चरर और एजुकेशन की फील्ड में दिया जाता है। और आपकी जो वाइफ है वो हार्वर्ड के अंदर एक लेक्चरर थी जिनका नाम था जैकुलिन बाबा। इसके अलावा आपके 3 बच्चे थे और ये था उनके शॉर्ट सा उनकी लाइफ का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम देखते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, हाइब्रिडिटी को। हाइब्रिडिटी क्या है? हाइब्रिडिटी होमी के बाबा का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, एक ज़बरदस्त कंसेप्ट है। और हाइब्रिडिटी एक ऐसी टर्म है जो कॉमनली पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में इस्तेमाल होती है और बात करती है कि किस तरह से न्यू कल्चर्स कॉलोनाइजेशन के कनेक्शन के नतीजे में आते हैं। ये कॉन्सेप्ट होमी के बाबा ने दिया था, जो एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह से न्यू कल्चर्स की फॉर्मेशन और रीफॉर्मेशन कॉलोनियल रिलेशंस के थ्रू किसी भी प्योर कल्चर के कंसेप्ट को दरम भरम करती है। मतलब ये कि जब कल्चर्स आपस में मिक्स हो जाते हैं तो इन्वायरमेंट ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो किसी एक की तरफ का नहीं रहता। और ये हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस इस जगह पर होता है जिसे होमी के बाबा थर्ड स्पेस कहते हैं, जो एक दरमियानी मकाम है जहाँ पर न्यू कल्चर आइडेंटिटीज़ कंटिन्यूली शेप्ड होती रहती हैं। असल में हाइब्रिडिटी क्या है? हाइब्रिडिटी असल में इसका मकसद ये है कि मिक्स करना, मिक्सिंग करना, किसी भी चीज़ का मिक्स कर देना। मतलब किसी के कल्चर को अपनाना, अपने कल्चर में किसी के कल्चर को शामिल कर लेना, मतलब कि 2 कल्चर्स मिला लेना। अब यहाँ पर क्या हुआ था, जो कॉलोनाइज्ड पीपल्स हैं, कॉलोनाइज पॉपुलेशन है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉलोनाइजर्स को के कल्चर को कॉपी किया, कॉलोनाइजर्स के कल्चर को अपने कल्चर के अंदर ऐड कर लिया, अपने कल्चर के अंदर उनके कल्चरल वैल्यूज़ को शामिल कर लिया। तो इसी को कहते हैं हाइब्रिडिटी। हाइब्रिडिटी जुल्म करने वाले यानी ऑप्रेस करने वाले और मजलूम के दरमियान, वेस्टर्न और ईस्टर्न कल्चर के दरमियान मौजूद बाइनरी के कॉन्सेप्ट को चैलेंज कर दिया। जैसा कि एडवर्ड सईद के ओरिएंटलिज्म पर काम वाज़ेह है। और इसके बरक्स बाबा का कहना है कि कॉलोनाइजेशन की वजह से कॉलोनाइज़र अपने कल्चर के कुछ एस्पेक्ट्स लोकल पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि एजुकेट करने और तहजीब याफ्ता बनाने के इंपीरियलिज्म के मिशन के तहत और बदले में क्या होता है कि मकामी लोग भी अपनी कल्चरल वैल्यूज़ और नॉर्म्स को कॉलोनाइजर्स में मुंतकिल कर देते हैं। मतलब क्या काम करते हैं, वो एक्सचेंज करना स्टार्ट कर देते हैं कि कुछ कल्चर्स उनसे वो खुद ले लेते हैं, पिक कर लेते हैं और कुछ चीज़ें उनको दे देते हैं, उनमें मुंतकिल कर देते हैं। इस तरह हाइब्रिडिटी एक प्रोडक्शन प्रोसेस बन जाता है जो कल्चर डिफरेंसेस के लिए जगह पैदा करता है। बजाय इसके कि असिमिलेशन को फ़रोग दिया जाए, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो डिफरेंट लेवल्स पर होती है, जिनमें रेशियल, कल्चर, लिंग्विस्टिक और पॉलिटिकल भी इंक्लूड हो सकते हैं। और होमी के बाबा का कहना है कि हाइब्रिडाइजेशन का अमल एक मज़ाहमती हिकमत अमली भी हो सकता है। होमी के बाबा का कहना है कि हाइब्रिडाइजेशन का जो अमल है ये एक मज़ाहमती हिकमत अमली भी हो सकता है, जो इस ख्याल को रिजेक्ट करता है कि कल्चर सिर्फ कॉलोनाइजर्स की तरफ से कॉलोनाइज नेशन पर मुसलत की जाती है
और वो इसे बगैर किसी रिएक्शन के कबूल कर लेते हैं। हाइब्रिडिटी के टर्म को कल्चर के दरमियान हर किस्म के चेंजेस के लिए भी यूज़ किया गया, ख़ास तौर पर ग्लोबलाइजेशन के बढ़ते हुए असरात पर। पोस्ट कॉलर स्टडीज़ के अंदर हाइब्रिडिटी के कंसेप्ट को कुछ थ्योरीज ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, जिनमें बिल एशक्राफ्ट आते हैं, गैरेथ ग्रिफर हैं, हेलन टिफन हैं। उन्होंने कुछ इस तरह से इनको क्रिटिसाइज़ किया, कीद का निशाना बनाया है, और उनका कहना है कि ताकत के इम्बैलेंस और इनइक्वालिटी के रिलेशंस को इग्नोर करने या रिजेक्ट करने के मुतरादिफ समझा जाता है, जिनका ये हवाला देते हैं। ये कॉलोनाइज और कॉलोनाइजर्स दोनों पर कल्चरल, लिंग्विस्टिक और पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स को जाहिर करता है, इसलिए इसे कल्चरल एसिमिलेशन की पॉलिसीज़ को दोहराने के मुतरादिफ भी समझा गया, क्योंकि ये कल्चरल डिफरेंसेस को छुपाने या फिर वाइट वॉशिंग करने। वाइट वॉशिंग का क्या मतलब हुआ? सफ़ेद करना, मतलब उसको साफ़ करना है। इसका मतलब सिंपल है कि हाइब्रिडिटी पर क्रिटिसाइज़ किया मुख्तलिफ थ्योरीज ने, और उन थ्योरीज का क्या कहना है? उनका कहना है कि कॉलोनियल पावर के इम्बैलेंस को इग्नोर कर सकती है। क्या चीज़ कर सकती है? ये हाइब्रिडिटी मिक्सिंग, जो मिक्स कर रहे हैं वो कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को, अपने कल्चर और अपने लैंग्वेज के अंदर उसको मिक्स कर रहे हैं, और कॉलोनाइजर्स के ऑपरेशन को छुपा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, वाइट वॉशिंग, वो क्या कर रही है? उनके जिस तरह से उन्होंने ऑप्रेस किया था, एक्सप्लॉइट किया था लोगों को, वो सारी चीज़ें उनको छुपा रही है, उनके ऊपर पर्दा डाल रही है। इन थ्योरीज का कहना है कि हाइब्रिडिटी का नज़रिया जो है कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज के रिलेशंस के इक्वल लेवल पर दिखाता है। दर हकीकत ऐसा नहीं है। कॉलोनियल पावर जो है वो ज़्यादा असर रखती है। एक्चुअली कॉलोनाइजर्स अक्सर ज़बरदस्ती अपनी ज़बान, कल्चर और आइडियोलॉजीज़ कॉलोनाइज पॉपुलेशन पर थोप देते थे। वो क्या करते थे? अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज को तरक्की देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए वो क्या करते थे? वो कॉलोनाइज पीपल को वो दे देते थे, उनके ऊपर थोप देते थे ज़बरदस्ती कि इन चीज़ों को आप करो, और उनके पास ज़्यादा पॉलिटिकल, सोशल पावर होती थी। असल में हाइब्रिडिटी इस रियलिटी, इस हकीकत को कमज़ोर कर सकती है कि ज़्यादातर कल्चरल चेंजेस ताकतवर कॉलोनाइजर्स की तरफ से थोपी जाती थी। एक्चुअल में ऐसा होता था ना, सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब कॉलोनाइजर्स आए थे, उन्होंने आके वहाँ पे कॉलोनीज बनाई थी, रूल किया था उन लोगों के ऊपर, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज और अपना सारा जो तौर तरीका, अपना लाइफस्टाइल, वो सारी चीज़ें उन्होंने किन के ऊपर थोपी थी? उन्होंने कॉलोनाइज्ड पर थोपी थी। उन लोगों को वो सारी चीज़ें दे दी थी। वो भी किस तरह से दे दी थी? ज़बरदस्ती। उनके ऊपर क्या किया था? उनके ऊपर अपना डोमिनेंस शो किया था, उनको इन्फीरियर साबित करने की कोशिश की थी, मतलब उनको प्रेस किया था, उनको एक्सप्लॉइट किया था। लेकिन जब हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो इसके अंदर ये चीज़ आती है कि जब आप लोग खुद खुशी खुशी उन सब चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं, बिल्कुल उनके बराबर बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि उनके ऊपर लगा हुआ जो धब्बा है उसको साफ कर देते हैं आप, कि उन्होंने जो कुछ भी किया, मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि उनको तो साफ कर दिया आपने तो उनको बिल्कुल बेकसूर साबित कर दिया, मतलब कि उनको अपने बराबर में ला के खड़ा कर दिया। और वाइट वॉशिंग क्या है? वाइट वॉशिंग आप को समझाती हूँ मैं कि वाइट वॉशिंग का मतलब है धो देना, छुपा देना। कुछ क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग हाइब्रिडिटी कल्चरल डिफरेंस को धुंधला कर देती है। कल्चरल डिफरेंस को धुंधला कैसे कर देती है? अब देखिए, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रिलीजन है, हमारी जो लैंग्वेज है, अगर हम उसके अंदर अदर लैंग्वेजेस को, वो कॉलोनाइजर्स की लैंग्वेजेस को उठाकर अपनी लैंग्वेज के अंदर उसको ऐड कर लेते हैं, उसको यहाँ पे शामिल कर लेते हैं, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि कल्चर डिफरेंसेस को धुंधला कर देगी ये चीज़। कल्चर डिफरेंसेस तो होगा ही नहीं। कल्चर मतलब कि कॉलोनाइजर्स और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा? आप दोनों तो एक जैसे हो जाएंगे ना। और कॉलोनियल रूल्स को जायज़ साबित करने में इस्तेमाल होती है। क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? हाइब्रिडिटी। मतलब कि ये जो मिक्सिंग करने का उसूल है ना, ये क्या करती है? ये कॉलोनियल रूल को जायज़ साबित कर देती है कि ठीक है, जो कुछ भी उन्होंने किया बिल्कुल ठीक किया। मतलब ये कि जब एक कॉलोनाइज कंट्री खुद भी कॉलोनाइजर्स के लैंग्वेज और कल्चर को अपने कल्चर में मिक्स करने लगे, तो उसका मकसद ये हुआ कि हम उनको खुद इजाज़त दे रहे हैं कि खुद पर दबाव डालने का, डोमिनेंस शो करने का, अपने ऊपर तसल्लुत जमाने का हम उनको खुद मौका दे रहे हैं। हम उनको खुद कह रहे हैं कि आएँ और हमारे ऊपर आके तसल्लुत कायम करें, हमारे ऊपर रूल करें।
ये क्रिटिसिज्म हाइब्रिडिटी के नज़रिए को कॉलोनाइजर्स के हक में इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये उनके तसल्लुत को एक म्यूचुअल एक्सचेंज के तौर पर पेश कर सकती है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत में तो एक तरफा ऑपरेशन था ना। एक तरफा मतलब सिर्फ कॉलोनाइजर्स ने ही ऑपरेस किया था, कॉलोनाइज कंट्रीज ने तो उनको ऑपरेस नहीं किया था ना। मतलब जो वेस्टर्न्स हैं उन्होंने आके ईस्टर्न्स को ऑपरेस किया था, उनको एक्सप्लॉइट किया था, उनके हकूक छीने थे। जो ईस्ट वाले हैं, ईस्ट वालों ने तो उनको कुछ नहीं कहा था, ईस्ट वालों ने तो उनको कोई तकलीफ नहीं दी थी, ईस्ट वालों ने तो उनके ऊपर रूल नहीं किया और ना ही अपने कल्चर अपने लैंग्वेज को उनके ऊपर थोपा, बल्कि उन्होंने आकर हमें ये चीज़ बताई कि हम तो अनसिविलाइज्ड हैं, वो हमें सिविलाइज करेंगे, वो हमें तरक्की देंगे और वो हमें एजुकेट करेंगे। इस एजुकेट करने के बहाने से उन्होंने जो अपना कल्चर है, अपनी लैंग्वेज है, वो सारी चीज़ें उन्होंने हमें दे दी और हमने आराम से खुशी खुशी वो सारी चीज़ें ले ली। तो यहाँ से हमने क्या चीज़ साबित कर दी? हमने ये चीज़ साबित कर दी कि ठीक है, मतलब जो उनका तरीका है वो बिल्कुल ठीक है। हम ये चीज़ साबित करें, मतलब ये कि कोलोनाइज कंट्रीज उनके कल्चर को जब एक्सचेंज या फॉलो करेंगी तो ये बात साबित होती है कि हम दोनों फ्री कोलोनाइजर और कोलोनाइज्ड दोनों बराबर हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, जो शुरुआत में एक लिंग्विस्टिक टर्म थी, किस तरह पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में भाभा के थ्रू डेवलप्ड हुआ, जो बिलाखिर उनकी एक बुक थी द लोकेशन ऑफ द कल्चर 1994 के अंदर ये बुक थी और इसमें ये मुकम्मल हुआ। तो ये था हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।